नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं हम आपका। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मायावती जी ने इस बार 2024 चुनाव में कितनी सीटें आ सकती हैं। रुझान में क्या बताया गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो जी न्यूज़ और साथ ही साथ एबीपी न्यूज़ के पत्रकार होते हैं वो सारे ही झूठ बोलते हैं इस बात को लेकर, और बहुजनों को वो देख नहीं सकते, बहुजन नेताओं को नहीं देख सकते। इसीलिए वो कभी भी बसपा या किसी भी अन्य दल जो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता है या बहुजनों की बात करता है, दलितों की बात करता है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके बारे में नहीं बताता है। लेकिन हम आज बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताएंगे कि क्या वो इस बार 2024 इलेक्शंस पे कितनी सीटें हासिल कर सकती है। मायावती जी की टीम, मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें हासिल कर सकती है इस बार लोकसभा चुनाव में, ये हम लोग बताएंगे। और देख सकते हैं आप लोग कि बहुजन समाज पार्टी की जो सीटें हैं वो 10 थीं 2019 में। 2014 की बात करें तो उनको एक भी सीटें हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि 2012 चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो हार गई थी। उससे पहले 2009 में 20 से भी ज़्यादा सीटें हासिल की थी उन्होंने। 2004 में भी उतनी ही सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ दिखता है कि बसपा को सीटें मिल सकती हैं या नहीं मिलेंगी, ये थोड़ा सा हमें देखना होगा। क्योंकि जहाँ पर 10 सीटें हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की, उन्हें इस बार भी उतनी ही सीटें बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आगे अन्य सीटों पे खेलने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि 35 सीटें हैं तो 35 सीटों पर ही खेलना चाहिए उन्हें और 35 सीटों को जीतना चाहिए। जहाँ मोदी सरकार की बात करें वो बहुत बड़ा कांटा बन सकता है मायावती के पास, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, जैसे अयोध्या फैज़ाबाद सीट पे, लोकसभा सीट पे उन्होंने इस बार राम मंदिर बनवा दिया है। तो अयोध्या की अगर बात छोड़ दें तो मायावती जी नहीं जीत पाएंगे इस बार अयोध्या में। और इस बार अयोध्या में फैज़ाबाद लोकसभा सीट जिसे बोलते हैं, वहाँ पर वो एक मुस्लिम उम्मीदवार उतार रही हैं। तो देखना होगा कि क्या होता है इस बार, उनकी प्रक्रिया क्या होती है सामने वाले की। अगर बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी के पास सभी पूरी सीटें हैं, ऑल ओवर इंडिया वो सीटें जीत सकती है। और मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बीजेपी के पास उतनी संख्या में सीटें आ सकती हैं कि इस बार का चुनाव भी वो शायद जीतते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अगर मायावती की बात करें तो वो गठबंधन में मिलती हैं इंडिया या बीजेपी से, जहाँ पर उनकी कुछ कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही हैं उनके अध्यक्षों से कि वो शायद बीजेपी या इंडिया गठबंधन में मिल सकती हैं। तो ये बात शायद थोड़ी सी झूठ है कि बीजेपी या इंडिया गठबंधन में जाएंगी। वो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो अकेले इस बार चुनाव लड़ने वाली हैं। और जो 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं लोकसभा सीटें, वहाँ पर वो लड़ेंगी चुनाव और शायद इस बार कम से कम 35 या 40 सीटें जीत सकती हैं मायावती जी। 35-40 सीटों पर उनका दबदबा बन सकता है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि लोग भी अब शायद मायावती को लाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो निकाय चुनाव में पिछले साल के हार गई हों और समर्थकों का उतना उमड़ाव नहीं मिला हो, उतना साथ ना मिला हो, लेकिन शायद इस बार मायावती जी की जीत हो सकती है। शायद उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों में कुछ प्रतिशत उन्हें मिल सकता है, शायद 50% सीटें उन्हें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अगर दलित वोट बैंक उनके नाम है तो शायद 50% सीटें, चाहे 45 मिले या चाहे 35 सीटें मिले, उन्हें कुछ ना कुछ सीटें मिलेंगी। कभी उनको कम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 10 लोकसभा सीटें उनके पास हैं, उनको बस बचाना है और फिर उसके बाद आगे खेलना है, डिफेंड करना है और फिर खेलने की कोशिश कर रही हैं। और यही काम अगर वो चलते चलते आगे भी करती रहेंगी तो शायद वो जीत सकती हैं इस बार का चुनाव, उत्तर प्रदेश में जीत सकती हैं। उत्तर प्रदेश का हम लोग ये रुझान बता रहे हैं। और आगे अगर देखें तो हरियाणा में उन्होंने गठबंधन किया है। आपको क्या लगता है वो क्या करेंगे? आप कमेंट में ज़रूर बताएं कितनी सीटें जीत सकती हैं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। तब तक के लिए चलते हैं।